आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एग्जैक्टली कि तुम जब अब्रॉड आ जाओगे तो तुम्हारे अंदर कितने सारे चेंजेस आ जाएंगे, तुम कितने रिस्पॉन्सिबल, कितने वेल फोकस्ड इंसान बन जाओगे। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 years ऑफ मी लिविंग इन कनाडा एंड हियर आई हैव अ वेरी हैपनिंग लाइफ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब्रॉड आके हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। भाई देखो, जब तुम यहाँ पैर रखते हो ना, डे 1 से तुम अपना खुद का कॉल उठा लेते हो, ठीक है। तुम्हें रहना कैसे है, तुम्हें कौन सी ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, तुम्हें जॉब हंट कैसे करनी है, तुम्हें रहना किसके साथ है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होने लगती हैं और एक एक करके तुम्हारी लाइफ वैसे करके सॉर्ट हो जाती है। अब देखो, एक आदमी जब सब चीज़ें मैनेज कर लेता है तो क्या हम उस इंसान को रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं? यस। तो तुम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे अपनी चीज़ों को लेके कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। और तुम ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं करने वाले जब तुम नए नए आओगे कि भाई ये कैसी, ये लाइफ तो बहुत बढ़िया लग रही है, कार ले लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। देखो, तुम धीरे धीरे अपने डिसीजंस बढ़ाओगे और धीरे धीरे हर एक चीज़ की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जैसे कि अगर मेरी जॉब नहीं लग रही तो मैंने क्या ज़्यादा ट्राई मारा? नहीं मारा यार, शिट। ज़्यादा ट्राई मार लूँगा ना, जॉब लग जाएगी। तुम ऐसे ऐसे करके ना धीरे धीरे अपनी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर देते हो। जैसे कि भाई, अरे यार अनियंस ख़त्म हो गए, अब अनियंस ख़त्म हो गए यार, वॉलमार्ट जाके लेके आना पड़ेगा। तो ठीक है यार, मैं जब शिफ्ट से निकलूँगा या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकलूँगा तब ज़्यादा ज़्यादा मैं ले आऊँगा। भाई ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर तब आ जाती हैं जब तुम एक आइलैंड पे अकेले रह रहे हो। और अब्रॉड ऐसा ही आइलैंड है, क्योंकि आसपास तुम्हें ऐसे लग रहा होगा इस टाइम पे कि भाई बहुत सारे सगे लोग हैं, पर वो चीज़ भी तुम्हें एनालाइज करना आ जाएगी कौन सगा है कौन नहीं। क्योंकि भाई ये जगह बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तुम्हें गलत रिलेशनशिप्स देगी, तुम्हें गलत जॉब देगी जिससे तुम्हें पता चले कि हाँ अच्छी जॉब क्या होती है। तुम्हें उल्टी सीधी चीज़ें सिखाएगी कि भाई देखो, अगर तुमने अपनी ग्रोसरीज़ का ध्यान नहीं रखा तो कुछ दिन तुम्हें भूखा भी सोना पड़ सकता है, तो चुपचाप अपने ग्रोसरीज़ का भी ध्यान रखो। तुम्हें ये भी दिखाया जाएगा कि हाँ भाई, कुछ दिन तुम्हें बहुत कम नींद के साथ जॉब पर जाना है, फिर कॉलेज जाना है, जिससे तुम और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओ। ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी और ये सारी चीज़ें ही तुम्हें अब्रॉड आके समझ आएंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम तो डिपेंडेंट हो सकते हैं किसी पर भाई जब तुम इधर पैर रखोगे ना तब तुम्हें समझ आ जाएगा मनी मैनेजमेंट क्या होता है और फिर टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। भाई देखो, जब तुम्हारा इंडियन बंदा बाहर निकलेगा ना कि भाई सेविंग्स हमारी खून में, हमें सेविंग करनी है, तब देखना तुम सेविंग्स भी निकाल लोगे। क्योंकि यहाँ पे अब्रॉड में लोग कैसे रहते हैं, गोरे कैसे रहते हैं, मैं तुम्हें डायरेक्टली बताता हूँ, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना कोई कट के। भाई ये लोग पे चेक टू पे चेक रहते हैं, ठीक है। जैसे कि $1200 मैंने 2 हफ्ते में कमा लिया, मैं उड़ा दूंगा ये $1200। फिर एक महीने में फॉर एग्जांपल मैंने $2500 बना लिया, मैं पूरे के पूरे 2500 उड़ा दूंगा। पे चेक टू पे चेक रहना इसी को कहते हैं, और ये लोग ऐसे करते हैं। और हमारे अंदर ये नहीं है, हमारे खून में है सेविंग्स, और हम सेविंग्स करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो हम सेविंग्स करते हैं इस टाइम पे। ये सारी चीज़ें इतनी सारी अकाउंटेबल हो जाती है ना हमारी लाइफ में कि भाई हमें ऐसा लगता है कि भाई अब हमें कोई चाहिए ही नहीं, हम इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। और फिर आती है एक बात जहाँ पे तुम लोगों के बारे में सीखना शुरू करते हो। मैं भी इस फेज़ में था एंड देन आई मेट अ गर्ल। मेरी ज़िंदगी अपसाइड डाउन पलट गई और फिर सब कुछ बदल गया। मेरा फोकस मेरी लाइफ से हट गया, मैं जिम जाना छोड़ चुका हूँ और बहुत कुछ हो चुका था। तो उस चीज़ को वापस रिट्रैक्ट करने के लिए मुझे ये पता चल गया कि मैं रॉक बॉटम हिट करके भी वापस उठ सकता हूँ। मेरा खुद का मोटिवेशन ही मैं हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें इतना खुद पे डिपेंडेंट बना देगा ना अब्रॉड की, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हें किसी इंसान की, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम अपनी एक्स से मूव ऑन नहीं कर सकते, तुम अब्रॉड आके 6 महीने रह लो, 6 महीने रह लो। तुमने अगर उस लड़की का नाम अपने मुंह से भी बोल दिया ना, मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम ही बदल देना। मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हें उसका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, ना 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 ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम किसी बड़े पर्पस के लिए बने हो। और रिप्लेसमेंट तो क्या है, रिप्लेसमेंट 2 महीने में मिल जाता है यहाँ पे, क्या बोलूँ मैं तुमको। यहाँ अब्रॉड में लोग बहुत ओपन माइंडेड है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितनी ज़्यादा तुम जेनजी टर्म समझते हो उससे ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है सब कुछ, ठीक है। यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड है, बहुत ज़्यादा। अब बात आती है तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की। भाई देखो, यहाँ पे आके ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बनता है ना, तुम समझ जाओगे। तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा तुम्हें किसके साथ खड़े रहना है, किसके साथ खड़े नहीं रहना। क्योंकि देखो, यहाँ पे अगर तुम नए नए आते हो और तुम्हें गाड़ी लेने की चुल है तो तुम्हें को साइनर लगता है, ठीक है। अब को साइनर के नाम पे ना बहुत बार झोल होता है, क्योंकि जो प्राइमरी ओनर होता है वो अगर छोड़ दे गाड़ी तो वो को साइनर के नाम पे चढ़ जाती है। तो तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि तुम्हें कहाँ साइन करना है, कहाँ नहीं करना है किसी के लिए, ठीक है।
तो ये हरकतें नहीं करनी और गड़बड़ तो बिल्कुल नहीं करनी इंसानों को समझने में, क्योंकि जो लोग ऐसे आएंगे ना मुंह पे ऐसे बोलते हुए हाँ भाई हम तो तुम्हारे साथ है लाइफ लॉन्ग रहेंगे, उनसे स्पेसिफिकली दूर रहना। क्योंकि जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं ना वो खुद पगला जाते हैं और फिर वो लोग ना स्टेबल नहीं होते, तो वो लोग उनसे तो दूर ही रहो भाई, मैं तो यही बोलूँगा। बात करते बाकी चीज़ों की, भाई तुम अकाउंटेबल हो जाओगे अपना सोना उठना खाना पीना जॉब सेविंग सब चीज़ों के लिए, असाइनमेंट सब चीज़ों के लिए। उसके बाद तुम्हें आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट। तुम टाइम मैनेजमेंट ऐसी पीक पे करोगे ना कि जिससे तुम सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल पा रहे हो, सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल पा रहे हो। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में मिस आउट कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर इस नाम का पोटेंशियल आ जाएगा कि भाई अगर मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो आई हैव टू गेट दिस थिंग डन इन माई लाइफ, आई नीड सम टाइम स्पेस। तो तुम टाइम बना लोगे। मैं ऐसे इतने सारे लोगों को जानता था ब्रैम्पटन में भाई, जो लोग डबल शिफ्ट लगा लेते थे, मतलब 16 घंटे की शिफ्ट और 8 घंटे घर आकर सोते थे फिर उठ के जाते थे। ऐसा वो 3 दिन करता था भाई, क्रेजी जैसा पैसा बन जाता था उन लोगों का, पर उनकी हेल्थ उतर जाती थी और वो लोग थोड़े से फिर पगला भी जाते थे कि भाई हाँ ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। तो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा खुद का कि भाई तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम 16 घंटे की शिफ्ट लगा लो, जस्ट इमेजिन वर्किंग फॉर 16 आवर्स with 2 hours of break in it, basically directly working for 14 hours, how will you feel? फट जाएगा ना दिमाग, अटक जाओगे ना कहीं पर, तो वैसा होता है, समझ रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, तुम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हो, किस पर्पस से आ रहे हो यहाँ पे। अब देखो, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो इन चीज़ों के बीच में तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हें यहाँ की चीज़ें और ज़्यादा समझनी पड़ेंगी। पर ये तुम करोगे कैसे, जब वो पढ़ता है ना ज़िंदगी से जोर से चमाटा एक बार कि हाँ भाई अब ट्रैक पे आना पड़ेगा, तो इंसान सब करने लगता है। अगर तुम इस टाइम पे इंडिया में हो और तुम ये समझ रहे हो कि भाई मैं तो बहुत अनऑर्गेनाइज रहता हूँ, मैं बहुत अनएथिकल हूँ, मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, आ जाओ, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बना है अब्रॉड। आ जाओ, सब कुछ सिखाने पे लग जाएगा, सब कुछ सीख जाओगे। और तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना, तुम आ जाओ, तुम यहाँ पे आके दाल चावल बनाना शुरू करोगे और फिर मास्टर शेफ के कंपटीशन में खड़े होने के लिए तैयार हो जाओगे। भाई देखो, मैं इंडिया से खाना बनाता था, ठीक है, और मुझे आता है सब कुछ बनाते। मेरा एक दोस्त था मेरे पहले वाले घर में, उसको कुछ भी नहीं आता था, उसको आटा गूंदना भी नहीं आता था। भाई आज की तारीख में वो लड़का मेरे से ज़्यादा अच्छा खाना बना लेता है। ये ज़िंदगी सिखा देती है, ये एक एक करके तुम्हें सारी चीज़ें सीख लोगे तुम, और ऐसी सर्वाइवल स्किल्स मिल जाएंगी कि तुम अपने ही फैन बन जाओ, कि बोलो अरे भाई ये मैंने किया है, ये मैंने बनाया है, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो भाई, बहुत क्रेजी हो जाता है जब तुम अपने आप को खुद को ऐसे ग्रो करते हुए देखते हो, इवॉल्व करते हुए देखते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है लाइफ में कि तुम ऐसे एक सिचुएशन में स्टक हो, बस तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तुम सोच रहे हो किसी पे डिपेंडेंट हो जाओ, पर अब्रॉड में हो तो तुम सोचते हो कि मैं खुद ही कर लेता हूँ। यहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे को ज़्यादा बॉदर नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है ये ज़्यादा इरिटेटिंग है, और ये सेम मेंटालिटी हमारे इंडियंस में भी आ जाती है। तो बस इसी मेंटालिटी को कंटिन्यू करते हुए हम खुद पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तुम मूवीज़ में भी देखते होगे, कोई भी अगर गोरी मूवी चल रही है तुम भी उसमें भी नोटिस करते होगे कि भाई ठीक है यार, वो बंदा अपनी ज़िंदगी अकेले निकाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडरमैन वो खुद से सीख चुका है सब कुछ। ये ही है अब्रॉड की ज़िंदगी, तुम खुद से सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ। तो कुल मिला के तुम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हो, तुम यहाँ टाइम मैनेजमेंट सीखने वाले हो, तुम मेजरली अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लोगे। उसके अलावा तुम्हें अच्छा बुरा क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हें वो समझ आ जाएगा, तुम्हें हर चीज़ की एक नॉलेज हो जाएगी, तुम्हें किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना है, तुम्हें ये पता चल जाएगा। और बहुत कुछ है यहाँ पे। अभी तो इस वीडियो में मैं सब कुछ रैप भी नहीं कर पाऊँगा, बहुत कुछ सीखोगे तुम यहाँ पे। मतलब यू विल बी अ सो ग्रोन एंड मैच्योर पर्सन यहाँ पे कि तुमने खुद को, अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ भाई ऐसा तो मैं कभी था ही नहीं या थी ही नहीं। क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था कि भाई मैं बहुत इमेच्योर था। जब मैं इंडिया में था मैं बहुत ज़्यादा इमेच्योर था और मेरे को अपनी लाइफ की डिसीजंस लेना ढंग से नहीं आता था। पर यहाँ पे आके मैंने अपने आप को हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल माना 100% कि अच्छा ये सही हुआ तो मेरे वजह से हुआ, ये गलत हुआ तो भी मेरे वजह से हुआ। इसी चीज़ के वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूँ। अगर मैं ये नहीं करता मैं फंस जाता एक टाइम में और बस वहीं का वहीं पड़ा रहता। तो मेरी तो दरख्वास्त यही है तुम लोगों से कि भाई जो भी चीज़ तुम्हें अब्रॉड आने से रोक रहे हो उसके पीछे हाथ धो के बढ़ जाओ, भगवान से प्रे कर लो, अपनी आइल्स बढ़िया निकाल लो, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, जब तुम अब्रॉड आ जाओगे तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे एंड यू विल बी अ वेरी ग्रोन पर्सन। ठीक है, और भाई करो ना यार, अब अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव करो ना, मज़ा आएगा। जब तुम एक बार इधर आ जाओगे ना, जब तुम्हारे नाम के आगे ऐसा लग जाएगा भाई NRI है ये,
मज़ा आ जाता है भाई। जब तुम इंडिया विजिट भी करते हो ना, बहुत इज्जत मिलती है। तो तुम्हें बता रहा हूँ, इट इज़ टू मच फन। तो उसके लिए मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।